बार बार यूरिन होता है और आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आती और आप रात को यूरिन करने के लिए ज्यादा उठते हैं, या फिर दिन में भी यूरिन बहुत ज्यादा होता है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, आपके यूरिन वाले एरिया में इन्फेक्शन हो चुका है, इसके कारण वहां आपको जलन भी महसूस होती है और अनकंफर्टेबल भी महसूस होता है, तो आज मैं आपको एक ऐसी योग मुद्रा बता रही हूँ, इसके अलावा एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ और 3 ऐसे आपको प्राणायाम बता रही हूँ जो कि आपके इस बार बार पेशाब आने की समस्या को, जिसके कारण आप कहीं आने जाने में भी मुश्किल महसूस करते हैं, ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। बार बार पेशाब आने की समस्या उम्र बढ़ने से होती है, महिलाओं के अंदर मसल्स के कमजोर होने से और पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट की समस्या आने से हो जाती है। कई बार कुछ इंसानों को डायबिटीज के कारण भी बार बार पेशाब होता है, जिसके कारण वहां इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार रात को उठना पड़ता है और नींद अच्छे से नहीं आ पाती, जिसके कारण डाइजेशन भी उनका खराब रहने लगता है। तो बहुत आसान सी क्रियाएं हैं जो कि मैं आपको 3 अलग अलग स्टेप में बताने वाली हूं, जिनसे आप इस समस्या को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कि हमने पहला प्राणायाम कौन सा करना है। अपनी टांगों को कुछ इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ से इसे अपने हाथों से पकड़ लीजिए पैरों को और होल्ड करिए। जस्ट होल्ड करना है, लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है, बस इतना ही करना है। एग्जैक्टली जो ये प्राणायाम कर रहे हैं इसके तो फायदे होते ही हैं, इसके अलावा जब हम लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस छोड़ते हैं, तो ये हमारे नर्व सिस्टम को अच्छा करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है। आपने 15 बार लंबी सांस लेनी है और 15 बार छोड़नी है। इस तरीके से 15 बार करिए। इसके बाद ऐसी ही पोजीशन में बैठे हुए आपने अपनी टांगों को बटरफ्लाई पोज में धीरे धीरे करना है। ये पेल्विक एरिया के मसल्स को मजबूत करने का काम करती है। जस्ट आपने अपने, जैसे कि पूरी बॉडी ना हिले, जस्ट आपने पैरों के जो घुटनों के मसल्स हैं, घुटनों को ऊपर करना है, नीचे करना है। बहुत जोर जोर से बटरफ्लाई पोज को ना करके धीरे धीरे करना है, ताकि यहाँ की मसल्स जो है वो मजबूत हो सके, पेल्विक एरिया की मसल्स जो है वो मजबूत हो सके। अब बात करते हैं तीसरे आसन की। तीसरे आसन को करने के लिए टांगों को सीधा कर लीजिए, एक घुटने को फोल्ड करिए और कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करिए, मोड़ लीजिए और 15 सेकंड के लिए काउंट करिए। 1 2 3, वैसे आपका फेस पीछे जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यहाँ मैंने 20 टाइम किया। अगर आप 20 टाइम कर सके तो बहुत अच्छा है, और अगर आप बिगनर हैं तो 15 टाइम से 15 बार से करिए। सेकंड को करने के लिए सेम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ये आपने 15-15 के कम से कम 10 स्टेप जरूर करने हैं। ये मसल्स को रिलैक्स करता है, इसके अलावा बार बार यूरिन आने की समस्या, बार बार मूत्र होने की समस्या को बिल्कुल बॉडी से दूर कर देता है। नेक्स्ट प्राणायाम यानी कि लास्ट प्राणायाम में आपने क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी योग मुद्रा करनी है और एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा प्रेस करना है। इसमें भी सेम हमें अपने पैरों को कुछ इस तरीके से करना है और अपनी बॉडी को नीचे लेकर जाना है। बस नीचे लेकर जाइए, होल्ड करिए जितना टाइम तक आप कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, जितना सेकेंड कर सकते हैं। बिगनर है तो एक बार 10 सेकेंड से करिए, फिर धीरे धीरे इसकी जो टाइमिंग है उसको सेकेंड्स के अकॉर्डिंग बढ़ाते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 10 सेकेंड हुआ तो धीरे धीरे इसकी टाइमिंग को बढ़ाते जाइएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट है और कौन सी योग मुद्रा है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, इसका जो टॉप रहता है, ये हमने प्रेस करना है। ये हमारी बॉडी में जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर रात को सोते टाइम आपने प्रेस करके सोना है। कितना टाइम? 60 टाइम।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इस तरीके से 60 टाइम करिए और आपने 60 टाइम ही दूसरी लिटिल फिंगर के टॉप से करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि वो कौन सी योग मुद्रा है। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए या फिर जितना भी मल और मूत्र त्यागने का जो प्रोसेस रहता है वो अपान मुद्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे हाथों की मिडल फिंगर्स होती हैं दोनों, इनको हमने थंब के साथ अटैच करना है और बाकी की दोनों फिंगर्स ओपन रहेंगी, खुली रहेंगी। 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आप इस अभ्यास को करिए ताकि मल मूत्र त्यागने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो बहुत आसानी से हो सके, ज्यादा परेशानी आपको ना हो। नियमित तौर पर करने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। इस अपान मुद्रा को करने से हमारी दिल स्वस्थ रहता है, हार्ट अच्छा रहता है, जोड़ अच्छे रहते हैं, बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, पेशाब आना, मल त्यागना, ये समस्याएं भी आसानी से होती हैं। तो नियमित तौर पर ऐसा करें जिनको बार बार यूरिन आता है या फिर जिनको इन्फेक्शन हो चुका है यूरिन में या फिर बूंद बूंद करके यूरिन आता है और उन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है लेकिन यूरिन अच्छे से खुलकर नहीं आ पाता, जो ब्लैडर होता है वो अनएक्टिव हो चुका है या कभी कभी ओवर एक्टिव हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रक्रिया करना, ये योग मुद्रा करना और एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करना बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।